अगर आप स्किल्ड हो, आपके पास टैलेंट है तो आप जॉब ले सकते हो। जब बार बार पर्चा लीक ही होता है तो सरकार वही माने। हाँ, बदलना चाहिए सरकार को। हाँ, बदलना चाहिए। कोई कुछ भी कर ले, गवर्नमेंट तो बीजेपी की आने वाली है। मनमोहन सिंह के टाइम में भारत में 1376 जगह बम धमाके हुए। अगर ये एक कांड पुलवामा का हो गया, एक कांड पुलवामा का हो गया, वो तुम्हें भारी लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार और मैं हूं आप सभी के साथ प्रियंका रॉय। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। हालांकि जो मुंह जंग है नेताओं के बीच कहीं ना कहीं वो भी तेज हो गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के लाल किला के जस्ट सामने है, जहां की जनता का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मार्केट इलाका है, तो यहाँ पर जो है देश विदेश से कई सारे लोग आते हैं और अलग अलग पार्टियों को लेकर अपनी राय रखते हैं। चुनावी माहौल है, प्रधानमंत्री का इलेक्शन होना है, तो जनता के दिल में क्या है, जनता का मूड क्या है। क्योंकि दिल्ली के इलेक्शंस की बात करें तो 25 मई को दिल्ली में इलेक्शंस होने हैं। दिल्ली की जनता से बात करेंगे, साथ ही अगर अलग अलग स्टेट से यहाँ पर अगर कुछ लोग मिलते हैं तो उनसे भी प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर उनका मूड जानेंगे। क्या नाम हुआ 2024 चुनाव के लिए ना जी, मोदी जी को हम चुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे, देखिए, मैं तो सबसे पहले अपना बता रहा हूँ, बाकी लोगों का मैं नहीं जानता। जो हमारे सनातन संस्कृति के लिए काम कर रहा है, जो हमारे कंट्री के लिए काम कर रहा है, ठीक है, मैं उसको लाऊंगा। ठीक है, जो हमारा काशी का जो मंदिर है, हमारे हक में जो फैसला सुनवाएगा। लेकिन एक बात बताइए, सनातन के लिए मान लिया, काशी के मंदिर के लिए मान लिया, राम मंदिर के लिए मान लिया, लेकिन युवाओं की बात कहाँ आएगी? फिर महंगाई की बात कहाँ आएगी? फिर बेरोजगारी की बात कहाँ आएगी? बेरोजगारी की बात करें, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर आप स्किल्ड हो, आपके पास टैलेंट है तो आप जॉब ले सकते हो। मेरी उम्र 20 साल 7 महीने है, ठीक है, मैं अपना व्यवसाय करता हूँ और बढ़िया से महीने का अच्छा कमा लेता हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ मैं, तो मुझे तो नहीं दिख रहा। मुझे जो लोग धरने पे बैठे हैं, जिनके पेपर लीक हो गए, वो लोग क्या करेंगे? बिल्कुल मैं विरोध करता हूँ। पेपर लीक हुआ है, इसका मैं विरोध करता हूँ। इसका एक ऐसा रूल बनना चाहिए जहाँ पे पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा ना हो। इसलिए मैं इस जगह पे युवाओं के साथ में हूँ। लेकिन युवाएं अगर बोलेंगे कि भैया हमारे पास, हम बेरोजगार है, जॉब नहीं है, भैया आप खोजना तो चाहो, ढूंढना तो चाहो, स्किल तो हो जाओ, टैलेंट तो अपना दिखाओ। ठीक है, कहने से देखो, अभी बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, आएंगे बोलते हैं कि भैया जॉब, बेरोजगारी है। उनसे पूछोगे क्या पढ़े हो तो बोलते हैं 10वां पास है। भैया 10वां पास अगर चाहेगा कि अगर डीएम बन जाए तो संभव है? कभी नहीं संभव है। ठीक है अंकल, इनकी बात से कितना सहमत हो? उनकी अपनी बात है। हमारे हिसाब से पर्चा लीक 1 बार 2 बार 10 बार, जब बार बार पर्चा लीक ही होता है तो सरकार वही माने। तो अभी चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? किन मुद्दों पर वोट डालेंगे और क्यों डालेंगे और किसे डालेंगे? मेरे हिसाब से ये जो राजनीति जो चुना जाता है व्यक्ति, वो शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, पढ़ाई, दवाई, मूलभूत सुविधाएं, उनके लिए चुना जाता है। तो उसके लिए जो काम करे वो बेहतर है। तो एक चीज़ के लिए, जैसे मान लो धर्म के लिए काम करता है तो धर्म खाने को थोड़ी देगा, आस्था का सवाल है। वहाँ से केवल एक काम से काम नहीं बनता है, सबको देखना पड़ता है। एक आदमी को पैसे वाला बना दो, उससे देश पैसे वाला नहीं हो जाएगा। देश को पैसे वाला बनने के लिए ऐसी व्यवस्था हो, ये भंग डालना ये भंग डालना ऐसा ही है। वो कुछ लोग, ये अब यहाँ बोलना ही ठीक नहीं है। ये गुंडागर्दी का ही एक रूप है, ये गुंडागर्दी का ही एक रूप है जो आप देख रहे हो। ठीक है, तो मुझे ये पसंद नहीं है। हाँ, पसंद नहीं है। आदमी की बात आदमी से होनी चाहिए। चुनाव है, क्या करेंगे? चुनाव को लेकर सरकार बदल दे या? हाँ, बदलना चाहिए सरकार को। हाँ, बदलना चाहिए। ये नहीं, ये जितनी भी CBI, ED सारे विपक्षी पार्टी के लिए ही बना हुआ है। आज तक बीजेपी के लिए कोई भी नेता के। देखिए, लोग तो पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा पाठ करना है, ये तो धर्म है, सारे लोग कर सकता है। हो रहा है, होने दीजिए। अंधविश्वास इतना नहीं करना चाहिए ना। मोदी जी भगवान नहीं है ना। मोदी जी भगवान है क्या? देखिए ना, उधर देखिए, पूजा। राम को हम पूजते हैं, हम भी मानते हैं राम को। हाँ, राम को मानते हैं। ऐसा बात हो रहा है कि राम को जो लाया है उसको वो लाएंगे। राम को लाए, मोदी जी राम को लाए हैं। इसके पहले वो सतयुग में गए थे क्या? वो सतयुग में गए थे, वही तो पूछ रहे हैं हम। इसके पहले राम जी नहीं थे? इसके पहले राम जी थे कि नहीं? सतयुग त्रेता सब तो यही पे था ना। राम जी पहले आए हैं क्या? इसके पहले भी राम जी थे, तो क्या हुआ? तो
इस बार जो सरकार चाह रहे हैं बदल जाए, क्यों चाह रहे हैं, और जो इस बार वोट देंगे तो किन मुद्दों को लेकर? मोदी जी ने बोला था हर साल 2 करोड़ जॉब देंगे, दे दिया मोदी जी ने। कितना दिया? देख रहे हैं बेरोजगारी कितना बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। देख रहे हैं नौजवान रोड पे घूम रहे हैं, क्या स्थिति है, जीडीपी कहाँ पहुँची है, देख रहे हैं। और ये सीबीआई और ईडी का जो रेट चल रहा है खाली विपक्षी पार्टी के अगेंस्ट पार्टी के लिए चलती है। आज तक कोई ऐसा लीडर बीजेपी के यहाँ रेट पड़ा है। प्रधानमंत्री का चुनाव है, क्या कहेंगे बताइए थोड़ा सा। मैडम ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ बीजेपी की सरकार से खुश है? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ नहीं है, नहीं पूरे है। देश की बात है ना। पंजाब तो एक स्टेट हो गया, पूरे देश की बात है। पूरे देश का प्रधानमंत्री होगा ना वो? ਮੋਦੀ हाँ। नहीं होगा नहीं होगा? नहीं होगा क्यों नहीं होगा बताइए। कोलिशन गवर्नमेंट आनी चाहिए रली मिली सरकार जुली मिली सरकार आएगी तो गवर्नमेंट कोई भी बड़ा फैसला नहीं कर सकती है। मिली जुली सरकार आएगी, कोई भी गवर्नमेंट बड़ा फैसला नहीं कर सकती है और नहीं कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सबके विचार अलग हैं। सबके अलग विचार हैं। जो ये गवर्नमेंट ने जो करके दिखा दिया, बाकी गवर्नमेंट कोई नहीं कर सकती। क्या करके दिखा दिया? कोई एक दो काम 370 उसने हटा दिया। 370 नहीं हटा है, सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल रहा है। सेक्शन बी हटा है जिसमें जमीन लेने की बात कही है, और वहां पर अडानी ने जमीन ली है जिस पर लिथियम का वो है, जो इलेक्ट्रिक बैटरी होती है उससे उनको फायदा पहुंचा है। तो उसके लिए सबको फायदा होगा लिथियम बैटरी से। ਅਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ LIC ਨੇ ਰੁਪਿਆ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। लिथियम बैटरी से सबको फायदा होगा। कैसे सबको फायदा? क्यों लिथियम बैटरी से फायदा नहीं होगा? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ? की बात करो ना, आम जनता को क्या फायदा? लिथियम बैटरी से फायदा नहीं होगा। आम जनता के लिए भी कोई बुरा नहीं किया है, ऐसी बात नहीं है। बताइए ना क्या विकास किया है? क्यों नहीं विकास? अभी दिल्ली में तो कोई विकास नहीं दिख रहा है। ਤੇ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸ ਰਹਾ? दिल्ली में तो मैं विधानसभा का मुद्दा अलग हुआ और देश का मुद्दा अलग हुआ। देश के लिए तो बहुत कुछ किया है, ऐसी बात नहीं है। क्यों कोरोना के बाद से लोगों की क्या में कह रहे अखिलेश यादव 500 करोड़ का उन कोविड कंपनी से चंदा लेके बैठे थे। अब अखिलेश यादव लेके बैठे थे ना। बीजेपी तो पैसे लेके बैठे हुए थे, पैसे कहाँ से आएंगे? कोई कुछ भी कर ले, गवर्नमेंट तो बीजेपी की आने वाली है। मैं गलत बोलूं या ये गलत बोले, मेरा कोई मैं किसको भी पसंद करूँ या किसको पसंद कर। लोग कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। हमारे गांव में पूरा बैलेट पेपर गायब हो जाता था। रमाकांत दुर्गा जैसे दबंग लोग गायब कर देते थे, वो सफा कहते वो सब। ऐसी बात है वो तो ठीक है गल। चलो कोई भी सरकार जब इलेक्शन कमीशन ने बोला एक मिनट, दिल्ली में भी भाजपा है। हाँ हर जगह बाबा क्यों चाहते हैं? बहुत विकास किया। केजरीवाल ने क्या किया? क्या विकास? मैं आपको विकास बताओ क्या क्या? मैं आपको विकास बता रहा हूँ। आपने बोला कि केजरीवाल में दिल्ली में दिल्ली नहीं, देश की बात करें। प्रधानमंत्री 10 साल बीजेपी आएगी तब करेगी ना। 10 साल से प्रधानमंत्री बीजेपी ने नहीं आई ना। केजरीवाल के अलावा अगर बाबा योगी बनेंगे ना तो बहुत सेंटर का इलेक्शन है उसके बारे में वो तो बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। सुनो आप मेरी बात सुनो मेरी बात। बीजेपी आएगी, आंख बंद करके 29 में आएगी। आ जाए बस कल्ला ये बता दो भी उसने किया क्या। बोलने की जरूरत नहीं। अरे किया क्या है वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ। आप सुन लो। बताइए। ओ यार तू बोल आया ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ भाजी हाँ भाई सर एक सवाल क्या था आपका बताओ। बीजेपी ने क्या किया मैं बता। बीजेपी ने क्या किया? ठीक है, सबसे पहला काम पिछले 10 साल में 30 करोड़ से ऊपर जनधन अकाउंट खोले हैं, जिसमें से 15 करोड़ से ऊपर एक्टिव यूजर है, जिसके थ्रू डायरेक्ट पैसा बिना बिचौलियों के अकाउंट में जाता है। पीएम किसान का पैसा भी एक सेकंड, पीएम किसान निधि का पैसा 6,000 सालाना जिसको बढ़ा के 12,000 कर दिया गया, सीधे किसानों के अकाउंट में जा रहा है। 80 करोड़ को जनता को फ्री राशन पिछले 2 साल से 80 करोड़ जनता किसाना का रुपया अभी भी जा रहा है। हर एक फार्मर को सालाना 6,000। अजी कब ना गया पैसा? अब ये कह रहे कि काम है किया क्या? कोई नौ थोड़ी आ रहा है, राशन तो 100 साल पहले थे आ रहा है। मेरे आदमी गांव में है तो तेरे को शहर का पता है? मेरे को गांव का पता है। हाँ ले क्यों नहीं पता, मैं खुद गांव से हूँ। यार कुछ भी नहीं किया बीजेपी। एक मिनट बेटा, एक मिनट भाई साहब,
4 करोड़ शौचालय बनवाए, हर घर में पानी का जल पहुंचाया, हर घर में लाइट लगवाई, 4 करोड़ मकान दिए, जनधन योजना। 1 मिनट खलो जा, 1 मिनट खलो जा, 1 मिनट खलो जा, काम सुन लो भैया, भैया सैनिकों के पास 1 मिनट पाजी कहा कि काम अपन। अरे भाई सैनिकों के पास, अरे 1 मिनट रुक यार, अरे रुक, सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ जैकेटें, ऑटोमेटिक लोडेड गने। 72 में 65 में हमारे सैनिकों के पास जूते नहीं होते थे, नंगे पैर लड़ रहे थे। क्या नाम है? इन्होंने बढ़िया बात की है, आपने सही बात बोली है। कौन सी सही बात बोली है? 1 मिनट गल तो सुन ला। इसमें फिर पुलवामा कैसे अटैक हो गया? मैडम गल तो सुना, वो बकरी किसने? मैं कह रहा हूँ ना भाई, हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ तो क्या नाम है? वो पता की है, वो पूछ रहे सी भी काम की कीता, इन्होंने किसी ने नहीं दसिया। आ किड्डी सोहनी गल दसी उन्हें। तो वो पुलवामा अटैक कैसे हो गया फिर? 1 मिनट भाई, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। किसने करवाया? 1 सेकंड मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, अरे 1 मिनट भाई साहब, 1 सेकंड, अरे 1 सेकंड। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह के टाइम में भारत में 1376 जगह बम धमाके हुए। अगर ये एक कांड पुलवामा का हो गया, एक कांड पुलवामा का हो गया, वो तुम्हें भारी लग रहा है। और पुलवामा के बदले में हमने क्या किया? अभिनंदन को 24 घंटे में वापस लेके आए। पहले हमारे आदमी वहीं मर जाते थे। हमारे पंजाब का सरबजीत वापस आया, नहीं हमारे पंजाब का सरबजीत वापस आया, वहीं मर गया ना। अभिनंदन को 24 घंटे में वापस लेके आया। क्या बात करिए? बीजेपी ने काम किया है और देश की सड़कें डेवलप की हैं। किसी देश की तरक्की देखनी है तो उस देश की सड़कें देख लो, सब कुछ करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए, इस वक्त हम दिल्ली के लाल किला में के सामने मौजूद थे, जहां पर इलेक्शंस को लेकर आपने चुनावी मूड जाना कि जनता के बीच, जनता के दिल में क्या है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रियंका रॉय, वीएफ समाचार।